क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने चीन के आगे फिर से घुटने टेक दिए हैं। बड़ी खबर, कोरोना के ओरिजिन पर चीन को और डेटा देने के लिए दबाव नहीं बना सकते, डब्ल्यूएचओ ने कहा। माइक रायन उनके जो है कोरोना की उपत्ति पर और रिसर्च का प्रस्ताव देने को तैयार। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि हम और स्टडीज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम चीन को पुश नहीं कर सकते, चीन को प्रेशराइज नहीं कर सकते। कुमार कुंदन मेरे साथ हैं। कुमार कुंदन, बहुत बड़ी खबर, डब्ल्यूएचओ ने वर्चुअली अपने घुटने टेक दिए। देखिए, आपको याद होगा पिछली बार जब डब्ल्यूएचओ के सामने चीन के वुहान लैब के जांच की तैयारी थी, तो आपको याद होगा कि जो टीम बनाई गई थी उसमें अधिकतर डॉक्टर चीन के थे, और जितने डॉक्टर चीन के थे, जितने सदस्य चीन के थे, उतने ही सदस्य दूसरे जगहों के भी थे। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ के सामने एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रतिबद्धता थी कि वो वुहान लैब की चीज़ों को सामने न आए, लेकिन साथ में उसकी एक मजबूरी भी थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब यहाँ भाई कोतवाल तो डर काहे का वाला हिसाब किताब है। अधिकतर सदस्य चीन के थे या चीन के हिमायती थे। यही परेशानी अब आ रही है। अब डब्ल्यूएचओ को ये बार बार चीन के सामने जिस चीज़ को सामने लाने की बात हो रही है उसमें नाकाम हो रहा है, और अब एक तरीके से वो जो चीन कह रहा है वो मानने को तैयार हो रहे हैं। ये स्थिति एक चीज में नहीं 10 चीजों में है, और यही परेशानी की बड़ी वजह है। निशान, आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना भी चाहूंगा। आइए जरा बिग वॉल पर क्या कहा है डब्ल्यूएचओ ने, पहले आपको ये समझना जरूरी है, फिर इसके बाद हमारे जो खास मेहमान है मैं सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे जितने भी खास मेहमान है यहाँ पर, चीन के आगे फिर झुका डब्ल्यूएचओ, इस वक्त की बड़ी खबर जरा ध्यान से देखें। कोरोना ओरिजिन की जांच के दबाव के बीच डब्ल्यूएचओ फिर चीन के आगे झुकता दिख रहा है। आपको याद होगा ये मुलाकात टेड्रोस और शी जिनपिंग, इन दोनों की ये मुलाकात हुई थी पिछले साल जनवरी के आखिर में, और टेड्रोस ने बड़े पुल बांधे थे इनकी तारीफ के। यहां पर सीधे नेक्स्ट प्ले करें, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरोना के ओरिजिन पर और डेटा देने के लिए हम चीन पर दबाव नहीं बना सकते, डब्ल्यूएचओ ने कहा है, और इनके डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल माइक रायन ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि और जानकारी साझा करने के लिए चीन को बाध्य नहीं किया जा सकता। We can't pressurize them, we cannot force them. ये वर्ड्स हैं माइक रायन के। कोरोना वायरस कैसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा, इसके लिए डब्ल्यूएचओ और स्टडीज का प्रस्ताव रख सकता है, यानी और ज्यादा स्टडीज का प्रस्ताव रख सकता है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ, और अगर हम इसके साथ शॉर्ट्स ब्लेंड कर पाए तो मैं सीधे विष्णु सर के पास चलूंगा। फॉर्मर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर मेरे साथ जुड़ चुके। सर आपका स्वागत है। सर, ये तो एकदम ही मतलब क्या कहा जाए, अंग्रेजी में वो शब्द है ना, आई एम अपॉल्ड, क्या कहा जाए, इन्होंने तो सीधे कह दिया हम इससे ज्यादा फोर्स ही नहीं कर सकते। आपने कहा, नमस्कार निशान जी, आपने कहा कि उन्होंने घुटने टेक दिए। मेरा सवाल आपसे कि वो उनकी टांगे कब सीधी थी? वो तो शुरू से ही पहले दिन से घुटने टेके हुए थे, और टेड्रोस साहब की बैकग्राउंड तो पता है। देखिए, एक तरह से मैं कहूँगा कि हकीकत भी है, इनका कहने का तरीका गलत है, और इनको कहना ये चाहिए था कि हमको और जानकारी चाहिए, हमको लैब्स में एक्सेस चाहिए, हमको रॉ डेटा चाहिए, पर वो कहने की हिम्मत नहीं है। पर ये तो हकीकत है कि चीन को कोई दबाव नहीं डाल सकता। अगर अमेरिका जैसी शक्ति नहीं डाल पाई और 18 महीने निकल गए, तो डब्ल्यूएचओ के पास तो वैसी ताकत नहीं है। पर अगर डब्ल्यूएचओ ये कहता कि देखिए इसकी आगे छानबीन होनी चाहिए और हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कम से कम बाकी देश दबाव डाल पड़ सकते। तो ये तो सब लीपापोती हो रही है। आप कह रहे हो, आप तो बहुत बुलंद आवाज में कह रहे हो, मैं तो इतनी बुलंद आवाज में कह भी नहीं रहा था, पर हकीकत तो है जो सबके सामने है कि एक बहुत बड़ा एक घटना करके, और शायद एक लैब लीक की जो थ्योरी है वो बहुत तेजी से उभर रही है, मजबूत हो रही है, जिसकी आप चर्चा भी करेंगे शायद। तो ये लगता है कि चीन फिर बच के निकल जाएगा। सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, डब्ल्यूएचओ जो ये कर रहा है इसके पीछे की क्या वजह है? अब तो दे आर आउट इन ओपन कि ये हमेशा फेवर कर रहे हैं, उनको अपनी क्या सैंक्टिटी बचानी नहीं है? उनको सैंक्टिटी तब बचाएं कि अगर कुछ बचाने वाली चीज हो। देखिए, जो टेड्रोस साहब हैं, इनको कौन लाए? चीन लाए। अमेरिका खिलाफ था, यूरोपीय देश खिलाफ थे। ये पहले सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि डॉक्टर भी नहीं हैं, ये पॉलिटिशियन हैं जी। और जैसे आपने जिक्र किया, जब जनवरी में 2020 में गए थे, तो ये तो सब गवाह सुस्त और मुद्दई चुस्त, या जो भी कहावत है कि ये तो उनसे भी आगे निकल के प्रशंसा कर रहे थे।
तो जिसने ठान ही ली है कि मैं अपना कर्ज अदा करूंगा, मुझे दुख होता है कहने में कि ये कर्ज अदा करने वाली बात है, क्योंकि इनके ये एक तरह से ओब्लाइज्ड हैं चीन के लिए और इनकी बैकग्राउंड सब जानते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि कम से कम ये तो करें, 18 महीने निकल गए, जो सबूत हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पर जैसे ब्लिंकन साहब ने भी जिक्र किया, परसों जिक्र किया था जी कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं वो हमको चाहिए, उसके हिसाब से गतिविधिक सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। और जो आप कहते आ रहे हैं अभी तक कि जो नवंबर में 3 रिसर्चर बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे, वो बात बड़ी खुल के सामने आ रही है। और अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, लैब्स हैं, उनको भी ये बात की समझ आ रही है कि उनके उनके सिम्टम्स जो थे कोविड जैसे थे। तो सर लेकिन आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट है सर गंगाराम से। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा विष्णु सर, ये WHO एक बहुत बड़ी संस्थान है जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी ड्यूटीज में फेल कर रहे हैं और बार बार ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं जहां पर वो दिख रहा है कि उनका बायस है, तो क्या एक ग्लोबल कमिटी जो है, अभी मैं इनके डोनेशंस अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इनका पूरा डोनेशन का पैटर्न हम बताने वाले हैं आपसे कुछ ही क्षणों में कि WHO को कितना डोनेशन चीन ने बड़ा कर दिया है। तो क्या ये हो नहीं सकता कि ग्लोबल पावर्स यूनाइट हो और WHO का ऑल्टरनेट ढूंढे, क्योंकि ये अपनी ड्यूटीज में फेल कर गया है? आपने जो बात की है बिल्कुल मुद्दे की बिल्कुल ठीक की है, यूनाइट। अब यूनाइट जो एक बड़ा रेडियो एक्टिव शब्द है, कोई भी यूनाइट नहीं होना चाहता, सब बातें करना चाहते हैं। और ट्रंप साहब को आपने याद होगा कि ट्रंप साहब ने $400 मिलियन का जो कंट्रीब्यूशन थी वो WHO को बंद की थी, बाइडेन साहब ने आते ही खोल दी है। तो जैसे हम जिक्र करते रहे हैं कि 18 महीने जो निकाले गए हैं ये कोई अकस्मात नहीं है जी। अगर आज हम बात करें कि मई में लैब जो कैलिफोर्निया लैब में इन्वेस्टिगेशन होता है, अक्टूबर में स्टेट डिपार्टमेंट के पास जाता है, स्टेट डिपार्टमेंट जनवरी में फिर उसको निकाल, तो इसमें बहुत कुछ अभी समझना बाकी है। पर जो एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।